दुनिया के 13 ममालिक पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों समेत जदीद तरीन असलहा खरीदने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक बैन अल-अक़वामी सतह की नंबर 1 न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने की है, जिसके मुताबिक 13 में से कम 8 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ ये मुज़ाकरात एडवांस सतह पर पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो में आप उन तमाम ममालिक के बारे में जान सकेंगे जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर समेत दीगर मुख्तलिफ अहम असला खरीदने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 ममालिक की जानब से पाकिस्तानी JF-17 थंडर समेत सुपर मशाक तैयारों और इसके साथ साथ दीगर आम ड्रोन्स के अंदर दिलचस्पी का इजहार और उसके साथ साथ बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज। रॉयटर्स जो दुनिया की नंबर 1 न्यूज़ एजेंसी है, उसने अपनी तहकीक के बाद ये बात शाया की है कि 13 मुसलमान ममालिक जो पाकिस्तान से इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनमें से 8 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ मुज़ाकरात बहुत आगे जा चुके हैं। अब इन ममालिक में सऊदी अरब तो है ही है, सूडान है, इंडोनेशिया का हम आपको बता चुके हैं, मराकश और इथोपिया का हमने आपको नहीं बताया, लीबिया का जिक्र भी हम एक दफ़ा कर चुके हैं और बांग्लादेश से मुतालिक भी हम आपको डेवलपमेंट दे चुके हैं। इसके अलावा कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने हमसे इब्तदाई तौर पर इंफॉर्मेशन मांगी है। इसकी वजह यह है कि हमने पिछले साल मई में इंडिया को जो जंग में शिकस्त का मुंह दिखाया था, उसके बाद हमारे पायलट्स पर और चाइनीज टेक्नोलॉजी पर लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद हो गया है, क्योंकि ये एयर बैटल टेस्टेड तमाम इक्विपमेंट है। अब ये ममालिक जो कि मिडिल इनकम ग्रुप के ममालिक हैं, जो 3 गुना महंगे यूरोपीय तैयारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके लिए पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसके साथ साथ सुपर मशाक जो MFI-17 है, फिर हमारे ड्रोन्स में शाहपर ड्रोन, इसके साथ साथ हमारी मुहाफिज APV व्हीकल जो कि माइन प्रूफ भी है, यानी कि अगर किसी ने माइन में बम लगाया हो तो उससे भी बचने की सहूलत इसके अंदर मौजूद है, कैपेसिटी है। फिर एयर डिफेंस सिस्टम समेत हमारी राइफल्स और एक वसीओ अरीज हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब इस इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ असले की खरीदारी शामिल नहीं है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानब से उन्हें ट्रेनिंग्स सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान मिड टियर के डिफेंस सिस्टम के अंदर शानदार है। फिर हम उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज बहुत अच्छी देने की पोजीशन में है और हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करके उन्हें मजीद ट्रेन करने की पोजीशन में भी हैं। फिर मैरी टाइम ऑपरेशंस जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, समंदरी हदूद के अंदर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ भी, स्मगलर्स के खिलाफ भी, उसके अंदर पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म सारे के सारे जो हैं, ये हम उन्हें देने की पोजीशन में हैं। यही वजह है कि ये इतने आम ममालिक अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान को नो डाउट अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की भी ज़रूरत है, यानी हम फिलहाल तो चीज़ें अपने लिए बना रहे थे और बहुत थोड़ी मिकदार में हम इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जब दुनिया के 13 ममालिक आपके साथ मुज़ाकरात के अंदर हों, उनमें से 8 ममालिक तो आपके साथ एडवांस स्टेज पे जा चुके हों, यानी कि सिर्फ अब एग्रीमेंट साइन होने की देर है, बहुत सारी मोडेलिटीज़, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो तय हो चुकी हैं, तो हमें फौरी तौर पर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, हमारे माहिरीन भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो JF-17 थंडर इस वक्त तैयार करने की कैपेसिटी है वो सालाना कुछ 26 तैयारे हैं। अब इस कैपेसिटी को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, जो कि 2027 के आखिर तक 50 तैयारे सालाना बना पाएगी। लेकिन सवाल यह है, अगर हमें ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं फिर हम क्या करेंगे? देखिए, हम ऑर्डर लॉक तो कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग दुनिया में नाइजीरिया को और अजरबैजान को पाकिस्तान में संभल करके JF-17 थंडर तैयारे दे चुके हैं। म्यांमार ने JF-17 थंडर तैयारे लिए थे, लेकिन उसे चाइना ने डायरेक्ट दिए थे। चाइना खुद JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल नहीं करता। चाइना इससे ज़्यादा हाई क्लास के तैयारे इस्तेमाल करते हैं, J-10C और उससे भी अपग्रेडेड। उसकी वजह यह है कि चाइना का जो मुकाबला है वो अमेरिका से है। बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन चाइना का अमेरिका है, फिर इंडिया है। तो चाइना को तो हमसे भी अगली कैटेगरी यानी कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट चाहिए। हमारे पास अगर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी है
तो मोर देन एनफ है, क्योंकि हमारा मुकाबला इंडिया से है और इंडिया इतने ही जोगा है। वैसे हमने पिछले साल जो उसके रफाइल के साथ किया था अल्लाह के फजल से, उसके बाद तो हमारी धाक बैठ गई है और हमें चाहिए हम उसको भी इम्प्रूव करें। ये कोई एक दफ़ा का वक़ुआ नहीं है। इंडिया जिस तरह बैठा हुआ अपने जख्म चाट रहा है और अभी उसने लेटेस्ट 114 रफाइल तैयारे खरीदने का नया मुआहिदा फ्रांस के साथ किया है। इसका मकसद है कि इंडिया को इस चीज़ के ऊपर जो है एतमाद में ले लिया गया है कि रफाइल तैयारों में फॉल्ट कोई नहीं था। हाँ, इंडियंस जो पायलट थे उनमें फॉल्ट हो सकता है, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में फॉल्ट हो सकता है, इंडियन सैटेलाइट्स में फॉल्ट हो सकता है। ये वजह है कि उनके प्यारे अपनी हुदूद से 200 किलोमीटर अंदर उड़ते हुए भी तबाह कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान के पास विन विन सिचुएशन फिलहाल है कि हमारा त्यारा जो 30 से 40 मिलियन डॉलर्स का है, इसके मुकाबले में यूरोपीय त्यारा 100 से 120 मिलियन डॉलर्स का है। इतने महंगे त्यारे ये मिडिल टीयर की इनकम वाले ममालिक अफोर्ड नहीं करते। इसी तरह हमारा जो ड्रोन है वो कम बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि हमने इसे अपने हिसाब से बनाया है। हमने कम खर्च बाला नशीन रखा है, लेकिन क्वालिटी हमने अपने हिसाब से पूरी रखी है। इसी के साथ साथ हमने जो सुपर मशाक तैयारे बनाए हुए हैं, ये ट्रेनिंग के अंदर दुनिया भर में शानदार तस्वर किए जाते हैं। यानी कि ऐसे पायलट्स जिन्होंने अभी नया जहाज उड़ाना सीखा है, तो बजाय उनके हाथ में 30-40 मिलियन डॉलर्स का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट दिया जाए और वो उसे कहीं ना कहीं गिरा बैठे, मार बैठे, उससे बेहतर नहीं है कि उन्हें निस्बतन एक 10 गुना सस्ता एयरक्राफ्ट दिया जाए, उसके अंदर वो इब्तदाई तौर पर सब कुछ सीखें और जब वो इस काबिल हो जाएं कि उनका पूरा उबूर हो उस तैयारे के ऊपर, तो उन्हें फिर अपग्रेड किया जाए। तो इस तरह की खबरें गाए बगाए आती भी रहती हैं। हम इस प्लेटफॉर्म से आपको वो खबरें पहुंचाते भी रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारी बसात के मुताबिक जो मुसद्दिका खबर हम आप तक पहुंचा सकते हैं, आपको विद रेफरेंस, विद तस्वीर या सम केसेस के अंदर अगर हमारे पास नॉन कॉपीराइट वीडियो हो, यानी कि ऐसी वीडियो जो कि सरकार की तरफ से जारी की जाती है, उस पर किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, सरकार आवाम के लिए, आवाम के नॉलेज के लिए शाया करती है, तो हम वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। हाँ, किसी प्राइवेट कंपनी की, किसी प्राइवेट शख्स की वीडियो हम आपके साथ इस वजह से शेयर नहीं कर सकते कि उसके ऊपर कॉपीराइट का जो है क्लेम आता है, वो हमारे चैनल को भी डैमेज कर सकता है और हमारा और आपका राब्ता मुनक़ता करने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।